हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल से जो क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, टर्म वन की परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। जैसा कि आपको मालूम ही है, टाइम टेबल सीबीएसई ने डिक्लेयर कर ही दिया है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करवाइए, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से आप मेथड्स उसके बताइए। तो वो सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए आज का ये लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक लेक्चर सीरीज होगी जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको जो डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से और डिफरेंट वे में और शॉर्ट टाइम में। मेन फोकस हमारा होगा कि क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट टाइम में जो सॉल्व किया जा सके, जिससे कि आप प्रॉपर टाइम में वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। साथ ही साथ जो ये लेक्चर जो टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि उस एग्जाम में भी ये टॉपिक आता है और इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन इज व्हाट। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस वन। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी वगैरह की डेफिनेशन या डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लगा के नहीं, बल्कि मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिससे ये आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसका ग्राफ भी मैं आपको इतना इजी तरीके से बता दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पहले से आपको ग्राफ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी इस ग्राफ को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है वो जीरो पे भी शेप जैसा बनता है। जीरो पे कैसा बनता है? भी शेप जैसा बनता है। ये ग्राफ होता है किसका? वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ के भीतर जो मॉडुलस के ये जो भीतर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको आप जीरो से इक्वेट कर देंगे तो यक्स की जो वैल्यू आएगी वहां पे आपको भी शेप बनाना है। ठीक है, मतलब जैसे कहने का मतलब हुआ यहाँ पे मॉडुलस के भीतर x माइनस वन है, x माइनस वन को जीरो से आपने इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? वन आ गई। ठीक है, इसका मतलब वन पे अब की बार आपको क्या बना देना है? भी शेप बना देना है। तो ये हमारा वन हो गया। वन पे मैं क्या ड्रॉ कर देता हूँ? भी शेप मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ग्राफ बन गया किसका? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ हो गया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए जैसे आप जो भी यहाँ जब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको बनाना रहे, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना रहे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट उसी क्या ले लेनी? इमेज ले लेनी है। जैसे मैंने ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाया है, तो आपको y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है। तो करना कुछ नहीं है, वन पे जो ऊपर की तरफ आपने भी से बनाया था, आपकी बार वो नीचे की तरफ हो जाएगा, भी से बन जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट आपने उसे क्या ले ली? इमेज ले ली। ठीक है, एक्स एक्सिस को आपने मिरर मान के उसका क्या निकाल लिया? इमेज निकाल लिया। ठीक है, इसको समझना बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान, वेरी इजी। जैसे मान लिया कि यहाँ पे x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप देख के देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू टू दिया तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? टू माइनस वन, मतलब वन मिल जाएगा। टू पे वन मिल रहा है, जब x इज इक्वल टू आप टू दे रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? वन मिल रही है। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू टू पुट करके देखिए, जब आप x इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए तो जो पॉइंट हमारा आ रहा था वो कितना आ रहा था? टू कामा वन, और अब की बार यहाँ पे पॉइंट हमारा कितना आएगा? टू कामा माइनस वन आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से दो तीन पॉइंट देख के भी आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस ग्राफ को जो आपने देख लिया तो देख लीजिए, अब ये हर जगह कंटिन्यूअस है, ग्राफ तो ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये इधर ये बढ़ता जाएगा। तो पूरे रियल नंबर के लिए कोई किसी भी पॉइंट देखिए ब्रेक नहीं है, ये जो ग्राफ हमारा है किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी एवरीवेयर है। अब देखिए जहां पर डिफरेंशियबिलिटी की बात है,
तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पे भी कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, जैसे ऐसे चोंच जैसी चीज मिलेगी, इसको कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, जैसे कौवे की चोंच है ये। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको कॉर्नर पॉइंट दिखे, समझ लीजिए कि वहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ एक्स इज व्हाट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 पे पूछा गया है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसके लिए भी मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच सजेस्ट करूंगा, सबसे आसान होगा। देखो तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की बात करें अगर, तो ये तो बेसिक ग्राफ है, आपको अपने 11th क्लास में भी पढ़ा है इस चीज को। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है। ये पॉइंट हमारा कौन सा होता है, 0,1 होता है। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है। अब देखिए जब भी आपको एफ ऑफ एक्स से, मान ली एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हो और उससे आपको किसका ग्राफ बनाना हो, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना हो, मतलब एक्स को आप रिप्लेस कर रहे हैं किससे, मॉड एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर जब भी आपको ऐसा करना हो तो उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, जो भी जो भी एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी ग्राफ है पहले उसको आप डिलीट कर दीजिए। पॉजिटिव वाले को एज इट इज रखिए, मैं पॉजिटिव वाले को एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जो है क्या करना है इसके बाद, जब आपके जो राइट जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन जो ग्राफ है उसी को लेफ्ट साइड में क्या कर लेना है, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट उससे क्या लेनी है, इमेज ले लेनी है। तो मैं अगर ऐसे बनाऊंगा तो कुछ ये ऐसे दिखेगा ये, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट हमारा होगा, 0,1। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि कुछ ये हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होगा, है ना। मतलब यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट मिलने वाला है, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा 0,1 पे क्या मिलने वाला है, कॉर्नर पॉइंट मिलने वाला है। मतलब ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मालूम हो और उससे एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना हो, मतलब एक्स को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, मॉड एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो करना कुछ नहीं है, जो भी एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी ग्राफ का पोर्शन उसको डिलीट कर दीजिए, और एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ग्राफ है उसकी इमेज ले लीजिए, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, उससे क्या ले लीजिए, इमेज ले लीजिए। वैसे भी आप इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करके निकालेंगे तो 0 पे आपको डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 मिलेगा, और सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव 1 मिलेगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट व्हाट। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका ग्राफ आपको मालूम ही है। देखिए ये हमारा जो है ये हमारा ग्राफ है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोलते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, ये 1 होता है, ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, 2 होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हमारा ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, हो गया 3 हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हमारा कौन सा पॉइंट है, -2। मतलब जो इंटीग्रल पॉइंट्स है वहां पे वो क्या होता है, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी सारे जगह जो है ये ग्राफ हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखिए ये पूछा जाए कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो 4 पे कंटिन्यूअस तो नहीं है क्योंकि इंटीजर है, -2 पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, 1 पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, डी पॉइंट 1.5 वहां पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगेगा आपको बट क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जिसको पढ़ते हैं इज नॉट कंटिन्यूअस। तो देखिए जब भी आपको कोई फंक्शन, एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर टाइप का लिखा हो, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन टाइप का लिखा हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखिए एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, हालांकि उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे डिफाइंड होता है कि x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को हम लोग डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखना चाहते हैं आप इसको अपनी कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। ये हमारा लाइन है 0 और इसका जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है,
ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज -1, दिस इज -2। ठीक है, इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा, समझ जाइए कि वहां पे यह फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट देखिए 0 कहाँ पे होता है, देखिए 0 पे 0 हो गया है, फिर 1 पे 0 हो गया है, फिर 2 पे 0 हो गया है, फिर आगे इस तरीके से ग्राफ खींचे, मतलब हर इंटीजर पे ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स में, मतलब 1 पे, जैसे हम कहें आपसे कि हमारा, जैसे कोई कहे आपसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, तो इसमें कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। कोई आपसे कहे 2 में कितना फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप कहेंगे इसमें कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होगा, जैसे 1.5 है, तो ये किससे मिलकर बना है, 1 प्लस 0.5 से बना है। 1 इसमें इंटीग्रल पार्ट है और 0.5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अगर मैं इसको x बोलूं, तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और इसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जब भी कोई इंटीजर आप इसमें देंगे, जैसे 3 का आपको कोई पूछे 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, आप कहेंगे 0 है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है, जब x हमारा क्या होगा, इंटीजर, मतलब इस ब्रैकेट के भीतर अगर आप इंटीजर डालेंगे तो उसमें उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब सारे इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देखिए एक और तरीके से आप इसको समझ सकते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर नीचे अगर हम x की वैल्यू को इंटीजर ले लें, x की वैल्यू क्या ले लें, इंटीजर, जैसे 2 ले लिया मान लीजिए, तो 2 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 0। 1/0, तो नॉट डिफाइंड, मतलब वहां पे फंक्शन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी इंटीजर अगर आप लेंगे, तो निश्चित रूप से वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, इनफाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा जा रहा था फंक्शन f of x is equal to sin x upon x plus cos x if x is not equal to 0 at k x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then value of k is equal to what। देखिए कंटिन्यूअस कहा जा रहा है, x is equal to 0 पे है, तो कंटिन्यूटी डेफिनेशन क्या है, अगर x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस है, तो x is equal to 0 पे जब हम लिमिट निकालें फंक्शन की, और x is equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या नीचे बराबर आना चाहिए, यही डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो k आपको पता लग ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमें लिमिट निकालने की बात है। यहाँ पे तो k हम लिख देंगे, और इधर हमको क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या लिखना है, साइन x अपॉन x, और प्लस क्या लिखना है, कॉस x लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k। अब देखिए दो लिमिट, एक लिमिट तो आपको मालूम ही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है। तो ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया, प्लस कॉस x में x जब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन पे x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस होना है, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ k व्हिच मेक्स द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। पूछा जा रहा है k की वैल्यू में क्या दे दूं कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाए, विच मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 या साइन 1/x जो हमारा फंक्शन है, साइन 1/x, और x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इसकी लिमिट निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 देंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पहले किसको मिलेगा, 1/x को, तो कितना देगा, 1/0। तो 1/0 का मतलब कितना आता है, इन्फिनिटी। अब बच्चे कह देते हैं साइन इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए साइन x का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो साइन x का ग्राफ अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस तरीके का साइन x का ग्राफ कुछ आता है, मतलब ये इस तरीके से चलता जाता है। तो जब आप ग्राफ आपका x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, चाहे मतलब आप राइट में ग्राफ चाहे जहां पे भी लेते जाएं, जो साइन 1/x की वैल्यू आने वाली वो -1 से 1 के बीच में आने वाली। ठीक है, मतलब साइन इन्फिनिटी क्या होता है, ए नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, ए नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 to 1। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या किए, अब ये फिक्स नंबर नहीं होता है, आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 होगी कि 1 होगी कि -1 और 1 के बीच का कोई एक नंबर होगा, ये आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे।
ठीक है, मतलब एक फ्लैक्चुएटिंग नंबर मिलता है, कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं मिलती है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो के की वैल्यू आप चाहे कुछ भी दे दीजिए तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, इसलिए नन ऑफ दीज में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा था फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट, किस सेट पे डिसकंटिन्यूअस है। इसमें करना कुछ नहीं है, मैंने आपको खुद से बताया था। देखिए कॉट एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स अपन साइन एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी फंक्शन कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो तो आपको देखना ये है कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, इसका सोल्यूशन आपको मालूम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। साइन एक्स जीरो कब होता है, जब हमारा एक्स क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जब हमारा x क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो एन पाई पे हमारा कॉट एक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इसकी बात की जा रही है। फिर से हम लोग इसको ग्राफिकल अप्रोच इसका ज्यादा अच्छा होगा। देखिए अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन एक्स का, पहले अगर मैं ग्राफ खींच के दिखाऊं आपको, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये हमारा है जीरो, ये हमारा है पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ओके, और बीच में पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इस तरीके से आएगा। यहाँ पे माइनस पाई है, यहाँ पे -2 पाई है। अब देखिए जब हमको अगर कोई फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और उससे हमको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो करना कुछ नहीं है। जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है उसको आपको एज इट इज रखना है। जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है उसको क्या करना है, एज इट इज रखना है। जैसे ऊपर कहाँ कहाँ पे है, देखिए 0 से पाई में इसके ऊपर गया है, फिर पाई से 2 पाई नीचे गया, उसको छोड़ दीजिए वहां पे। फिर देखिए यहाँ से अगर हम 2 पाई से 3 पाई की बात करें तो यहाँ पे ऊपर है। और इधर अगर हम लोग बात करें तो -पाई से 0 में तो नीचे चला गया, फिर -पाई से 2 पाई में देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ ग्राफ है उसको ऊपर रखिए, और जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है उसकी इमेज ले लीजिए, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी इमेज ले लीजिए। तो अगर मैं इसकी इमेज ले लूँ तो कुछ इस तरीके की स्थिति आएगी ग्राफ की। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्थिति आने वाली है। ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जीरो पे क्या मिल जाएगा, कॉर्नर मिल रहा है। जीरो पे क्या मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है। फिर पाई पे आपको क्या मिलेगा, कॉर्नर मिल जाएगा। फिर 2 पाई पे क्या मिल जाएगा, कॉर्नर मिल जाएगा, कॉर्नर चोंच मिल जाएगी, जैसे हमने बताया था आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे हमारा फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूअस तो दिख ही रहा है आपको, हर जगह कंटिन्यूअस है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहां पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, -पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, नहीं डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं है। कहा जा रहा है एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई का मतलब एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये हमको ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ये कहने सिर्फ पाई/2 पे हो डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पाई/2 पे नहीं, ऐसा तो नहीं है। पाई/2 पे तो हमें डिफरेंशिएबल दिख रहा है। ये देखिए हमारा पाई/2 है, पाई/2 पे तो कर्व हमारा स्मूथ है, तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, नन ऑफ दीज का कोई सवाल ही नहीं है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कोई भी फंक्शन हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ, नोमिनेटर पर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो होगा वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ एक्स स्क्वायर -1 को जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू उसको निकाल लीजिए। तो एक्स की वैल्यू एक मिलेगी 0, फिर एक्स की वैल्यू मिलेगी 1, एक्स इज इक्वल टू मिलेगा -1। मतलब ये 3 पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा जा रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें ऊपर की अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x। तो उसमें आपने कहा था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब की बार इसके आगे एक्स स्क्वायर लगा दिया गया, तो देखिए इससे क्या फर्क आएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो जब हम लिमिट निकालने जाएंगे, जीरो पे कंटिन्यूटी की बात की जा रही है। ठीक है,
जीरो पे पहले हम लोग लिमिट निकालेंगे जीरो पे। कहा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर कंटिन्यूअस होना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों क्या आएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हम ऐसे लिखेंगे ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब जीरो पे लिमिट और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जो बराबर आएगी तब ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के रोल क्या है, लिमिट निकालने का है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स की जब आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो जीरो मिला, साइन वन बाई एक्स की एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं कि जब जीरो देंगे तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी बनेगा, साइन को जब इन्फिनिटी मिलेगा तो एक नंबर मिलेगा लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। आप लिखेंगे ए नंबर लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन का एक नंबर होगा साइन वन बाई एक्स, और इंटू यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर को जीरो देंगे तो जीरो मिलेगा, तो जीरो जीरो यहाँ पे देंगे, जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो, जीरो इंटू ए नंबर लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट की वैल्यू जीरो, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कहाँ कंटिन्यूअस है, जीरो और वन पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात की जा रही है। देखिए इस फंक्शन का ग्राफ बहुत ही आसानी से आप विद इन 10 सेकंड में खींच सकते हैं। मैं खींच के दिखाता हूँ आपको और आपको ट्रिक भी बता दूंगा। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट केस वगैरह बनाते हैं, ढेर सारे केसेस वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको केसेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला मॉड जो है, मतलब पहले मॉड के भीतर क्या है, एक्स है, एक्स को जीरो से आपने इक्वेट कर लिया, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। इसके भीतर क्या है, एक्स माइनस वन, उसको जीरो से इक्वेट करिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कौन कौन, जीरो और वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है, वन है। तो एक बार आप जीरो पे वैल्यू पहले निकालिए। ठीक है, जीरो वैल्यू निकाली इस फंक्शन की, तो यहाँ पे रखेंगे कितना मिलेगा, जीरो और प्लस मॉड ऑफ जीरो माइनस वन, कुल मिला के यहाँ पे जीरो, मतलब कुल मिला के आ गया वन। जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन, तो मैं प्लॉट कर देता हूँ, जीरो पे वैल्यू कितनी आ गई, वन। ठीक, वन पे वैल्यू निकालिए तो सेकंड मॉड जीरो हो जाएगा वन पे, फर्स्ट मॉड की वैल्यू वन आ जाएगी, मतलब कुल मिला के वन पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक, तो दो पॉइंट मिलते हैं तो हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं दो पॉइंट से। ठीक है, एक लाइन बन गई यहाँ पे। अब वन के आगे कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे वन के आगे मैं टू ले लेता हूँ। ठीक है, टू रख दीजिए उसमें, तो कितना मिलेगा, मॉड ऑफ टू प्लस टू माइनस वन मतलब वन, कुल मिला कितना हो गया, थ्री। ठीक है, तो टू पे वैल्यू कितनी मिल रही, थ्री, तो टू पे यहाँ पे कहीं कुछ होगा थ्री, तो हमेशा इसको आप ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर, जब भी मॉडुलस के अंदर लीनियर फंक्शन मिले तो समझ लीजिए लाइन ही सब बनने वाली है, तो लाइन बनाने के लिए दो दो पॉइंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ इस तरीके से बन गया। इधर कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ पे माइनस वन ले लीजिए, तो वैल्यू कितने मिलेगी, माइनस वन, मॉड में माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस वन। ठीक है ना, तो कितना मिल जाएगा, वन, और ये कितना आ जाएगा, प्लस टू, कुल मिला कितना मिल जाएगा, थ्री। माइनस वन पे भी वैल्यू कितनी मिलने वाली है, थ्री मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके की बात आएगी, तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ सीधा जाएगा ये। ठीक है, सीधा जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे अगर ध्यान से, यहाँ पे दो कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, दो कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, तो मतलब दो फंक्शन। फिलहाल तो इन्होंने कंटिन्यूटी की बात की है, तो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, आप देख ही पा रहे हैं ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस है। कुछ इसका ग्राफ में थोड़ा अगर अच्छे से ड्रॉ कर दूं तो कुछ कुछ जो है ग्राफ इसका इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक, तो अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको। ठीक है, तो हर जगह कंटिन्यूअस है। पहला ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज एक्स इज इक्वल टू वन, बिल्कुल कंटिन्यूअस है जीरो और वन पे। ये करें कंटिन्यूअस एक्स वन पे है बट जीरो पे नहीं है, नहीं ये तो गलत बात है। थर्ड में कहें डिसकंटिन्यूअस है जीरो पे, गलत है। फोर्थ ऑप्शन करें कंटिन्यूअस है जीरो पे बट एक वन पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये तो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछते बताइए कहाँ कहाँ डिफरेंशियल नहीं है, आप बताते जीरो और वन पे डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि जीरो और वन पे हमें क्या मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से मॉडुलस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। फिर से वही बात, ये हमारा किस तरीके का है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का है, मतलब फ्रैक्शन टाइप का है। तो डिनोमिनेटर आपको देखना है कहाँ पे जीरो होगा, जहां पे जीरो होगा वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 4x माइनस एक्स क्यूब को अगर आप जीरो से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, कितना मिलेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो, टू और माइनस टू, तीन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहा जा रहा फर्स्ट ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट, गलत है। डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, रॉन्ग है। डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली थ्री पॉइंट्स, करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स इज डिफरेंशिएबल एट व्हाट। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू में क्या लिखा हुआ कॉस एक्स। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एक बताने वाला हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप डिटेल मेथड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के भी चेक कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स को तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 आपको मालूम ही है, ये 3 पे हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का अगर आप खींचे तो 3 पे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, तो 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब डाउटफुल पॉइंट 3 है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए ट्रिक ये होती है कि अगर हम लोग 3 पुट करें, मान लीजिए एक फंक्शन हमारा है, हमारा एक फंक्शन मान लीजिए ये जी एक्स इंटू एच एक्स टाइप का है, सपोज ये जी एक्स इंटू किस टाइप का है, एच एक्स टाइप का है, तो जी एक्स हमारा 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। अब अगर 3 पुट करने पे अगर एच एक्स हमारा 3 पुट करने पे अगर एच एक्स हमारा क्या बन जाता हो, जीरो बन जाता हो। 3 पुट करने पे अगर एच एक्स हमारा क्या बन जाता हो, जीरो बन जाता हो, तब तो हमारा ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर 3 पुट करने पे जो हमारा दूसरा फंक्शन अगर वो जीरो नहीं आएगा, तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। फिलहाल कॉस में अगर आप 3 पुट करेंगे तो कॉस 3 जीरो तो नहीं होता, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 3, 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं क्रिएट करके इसी के सिमिलर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया कि आपको फंक्शन दे दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। एक्स कोई पूछे आपसे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बताइए डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आप लगेंगे इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये सारी चीजें आप निकालेंगे, बट आपको बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए ये मॉड है, आपको मालूम है कि ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बाहर वाले फंक्शन को चेक करिए, मान लीजिए इसको मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा जी एक्स इंटू एच एक्स जी। ठीक है, तो हमारा जो एच एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट जी एक्स को चेक करिए कि क्या एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू कितनी आ रही है, जी ऑफ जीरो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग तो कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस छोटी सी ट्रिक है, आप इसको और भी क्वेश्चंस में आप लगा के देखिए, बिल्कुल ये काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताइएगा, ताकि अगले लेक्चर्स में जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।